हेलो गाइस, स्वागत है आपका मूवीज विद मैजिक नामक इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है एमिटिबल द अवेकनिंग। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे एक्सप्लेन वीडियो ला सके। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में टीवी पे न्यूज दिखा रहे थे पुलिस को 6 लाशें मिली है जिन्हें गोली मार के हत्या किया गया था। 1965 में रोनाल्ड डिफो उसके फैमिली के साथ ब्रुकलिन से एमिटिबल लॉन्ग आइलैंड में एक घर पर शिफ्ट हुए थे। पर अफवाहें थी कि उस घर पर कोई शैतानी साया है जिसने रोनी डिफो को मजबूर किया उसके फैमिली को गोली मारने के लिए। 40 साल बाद उस घर पे वॉकर फैमिली रहने के लिए आते हैं। वो 4 लोग थे। बेल अपने मम्मी जोआन, बहन जूलियट और जुड़वा भाई जेम्स के साथ आई थी। जेम्स 2 साल से ब्रेन डेड है। एक लेरी नाम का कुत्ता भी उन लोगों के साथ आया था। वॉकर फैमिली इस जगह पर आए थे ताकि वो डॉक्टर मिल्टन के करीब रह सके। डॉक्टर मिल्टन एक न्यूरोलॉजिस्ट है। वो जेम्स की ट्रीटमेंट कर रहे थे। बेल अपनी सामान में से एक फैमिली फोटो निकालती है। उसमें बेल अपने पापा पूरा फैमिली के साथ थी। फिर 2 लोग एम्बुलेंस से जेम्स को घर के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पे जॉन की एक दोस्त कैंडिस आती है। वो पूछती है उसने बच्चों को इस घर के बारे में बताया कि नहीं। जॉन बोली वो सेटल होने के बाद बता देगी। रात में डिनर करते वक्त बेल उसके मॉम को प्रे करने के लिए बोलती है। जॉन बताती है वो आपसे प्रे नहीं करेगी, वो खुद को चेंज कर रही है। बेल बोलती है उसे नई जगह पे शिफ्ट होना पसंद नहीं है, वो पुराने वाले घर ही अच्छा था। जॉन बताती है ये जगह डॉक्टर मिल्टन और कैंडिस के घर के पास है, शायद जेम्स यहाँ पे ठीक हो जाए। बेल बताती है जेम्स मर चुका है, वो ठीक नहीं हो सकता। जॉन ये बात सुन के बहुत गुस्सा करती है और बेल वहाँ से चली जाती है। बेल जेम्स के पास जाके बैठती है और उससे वो माफ़ी मांगती है और उसके सर पर किस करती है। अगले सीन में बेल स्कूल जाती है जहाँ स्टूडेंट्स बेल को टॉन्ट करते हैं। वहाँ सभी को मालूम था कि इस घर पर वॉकर फैमिली रहती है। बेल घर पर पढ़ाई कर रही थी तभी एक मच्छर उसे डिस्टर्ब कर रहा था। किताब से उस मच्छर को मारते वक्त देखा कि दीवार की प्लास्टर थोड़ा सा निकल गया है। उसे नीचे से कुछ आवाज़ आता है। वो सीढ़ी से नीचे उतर के देखती है कि खिड़की खुला हुआ है। वो उसे बंद करती है। वो वापस खुल जाती है। वापस बंद करती है तभी जूलियट को खिड़की के बाहर देखती है। पीछे मुड़ती है और देखती है कि जूलियट उसके पीछे खड़ी है और जूलियट के पीछे एक परछाई है। जूलियट को ऐसे रात में घूमने के लिए बेल मना करती है। जूलियट को बेल ऊपर ले जा रही थी तभी जेम्स के मॉनिटर से जोर जोर से आवाज़ आता है। जॉन जेम्स को इंजेक्शन देती है। इंजेक्शन देते ही जेम्स की हार्ट बीट रुक जाते हैं। मॉनिटर भी बंद हो जाता है। बेल जॉन को बताती है शायद जेम्स अब नहीं रहा, वो मर गया है। तब जॉन बेल को एक थप्पड़ मारती है। अचानक मॉनिटर फिर से चालू हो जाते हैं और जेम्स की हार्ट बीट पहले जैसा चलने लगता है। अगले दिन स्कूल में 2 लड़की बेल की लॉकर पे डरावनी तस्वीर बना रहे थे। बेल इंटरनेट पे उस घर के बारे में न्यूज़ देख रही थी। तभी एक लड़का उसके सामने आके बैठता है और उसे बताता है कि ये घर हॉन्टेड है। यहाँ पे 40 साल पहले 6 खून हुआ था। वहाँ पे तरह तरह की आवाज़ सुनाई देता है जो फैमिली को मारने के लिए बोलते हैं। उसे एक डीवीडी भी दिखाता है और बताता है इस घर के ऊपर एक मूवी भी बनाया गया है। बेल जॉन को पूछती है उसे इस घर के बारे में क्यों नहीं बताया। जॉन बताती है कि ये सब भूतिया मनगढ़ंत कहानी है। फिर डॉक्टर मिल्टन और कैंडिस जॉन के घर पर आते हैं। डॉक्टर मिल्टन बताते हैं जेम्स जैसा चोटों वाला इंसान कभी भी ठीक नहीं हो सकता। जॉन बोली उसने अपने आंखें खोले थे, शायद वो चल भी सकता है, बोल भी सकता है। डॉक्टर एक और स्कैन करने के लिए बोलते हैं। बेल को गुस्सा आता है। बेल जेम्स को अकेला छोड़ने के लिए बोलती है। बेल के रूम में जो प्लास्टर निकला हुआ था उसे वो और थोड़ा निकाल देती है और इंटरनेट पे उस हादसे के फोटो देखते हैं। 40 साल पहले उस दीवार पर जो खून लगा था वो अभी भी दीवार पर है। बेल को उस रूम में बहुत सारे भयानक सपने आते हैं। बेल और उसके दोस्त प्लान बनाते हैं कि वो बेल के घर पर एक मूवी देखेंगे। इस घर के ऊपर जो मूवी बनाया गया है वो लोग वही मूवी देखेंगे, वो भी रात को 3 बजे, जिस वक्त रोनी डिफो ने उसकी फैमिली का मर्डर किया था। उसके दोस्त चोरी छुपे घर पर आते हैं। एक दोस्त बताता है कि घर के बाहर गोल घेरा बना हुआ है जो भूत प्रेत को इस घर से निकलने नहीं देता है। दूसरे दोस्त बताती है शायद माली ने घास को इसी तरह काटा है। मूवी देखते वक्त लाइट चले जाते हैं। वो लोग नीचे बेसमेंट पे फ्यूज बॉक्स ठीक करने के लिए जाते हैं। जोन बंदूक लेके आ जाती है और बोलती है वो लोग ऐसे बिना पूछे घर पर नहीं आ सकते, जेम्स के पास नहीं जा सकते। बेन ने बताया कि उसके फ्रेंड जेम्स के पास नहीं गए। जोआन ने बोली कि जेम्स के पास कोई तो आया था, उसके कंबल किसी ने हटाया था। जेम्स के शरीर पर सुधार आ रहा था, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। डॉक्टर मिल्टन बताते हैं जेम्स होश में आ सकता है पर इसके शरीर बेजान है और एक ईईजी मशीन दिखाता है जो ब्रेन वेव्स को माप सकता है।
मशीन पे जितनी ज़्यादा हलचल होगी उतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा। जोआन जेम्स को टच करती है और वो बेहोश हो जाती है और बताती है कि जेम्स वापस आ गया है। डॉक्टर जेम्स को उठाते हैं और देखते हैं कि उसके पीठ पर बहुत सारे कीड़े और मक्खी है और वो सब कीड़े उड़ के डॉक्टर के मुंह के अंदर चला जाता है। फिर डॉक्टर जोर से चिल्लाता है और देखता है कि वो ये सब सपना देख रहा था। डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जोआन जेम्स से बात कर रही थी, तभी लैरी आके भौंकने लगता है। जोआन उसे भगा देती है। रात में जूलियट के कब्र से जेम्स की आवाज़ आता है। वो जूलियट को कब्र के अंदर आने के लिए बोलता है। जूलियट जेम्स को वहां देखकर जोर से चिल्लाता है। बेल जूलियट की आवाज़ सुन के बाहर आती है और सीढ़ी से जेम्स के रूम में देखती है। जोआन जेम्स के बेड पर बिना कपड़ों के बैठी हुई है। बेल जूलियट के कमरे में जाते हैं और जाके देखते हैं वो खुद वहां लेटी हुई है और जेम्स बंदूक लेके खड़ा है। और फिर वो नींद से जाग जाती है। वो सपना देख रही थी। सुबह बेल को पता चलता है कि वो अपने भाई जेम्स से बात कर सकता है एएसी मशीन के थ्रू। जेम्स इस मशीन में अपने आंखों के थ्रू लेटर्स चुन सकता है। जेम्स बेल से बात करता है, उसे मिस यू बोलता है। बेल उसके दोस्त को बताती है उसकी वजह से उसके भाई का ये हालत हुआ है। उसकी फोटो किसी लड़के ने इंटरनेट पर डाल दिया था, तो उस लड़के के साथ जेम्स का झगड़ा हुआ। झगड़े में जेम्स 3 तला बिल्डिंग से नीचे गिर गया था, तभी से वो ब्रेन डेड है। बेल के दोस्त बताते हैं कि उसका भाई किसी के बस में हो सकता है, नहीं तो वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो रहा है। उस घर पर पहले भी और फैमिली रहने के लिए आई थी। उन लोगों ने किसी रेड रूम को जिम्मेदार बताया था। ये रेड रूम बेसमेंट पर है, जो जेम्स के बेड के नीचे है। जेम्स तो अभी बात कर सकता है। बेल को उसके दोस्त ने बताया कि वो उसके भाई से ही क्यों न पूछ ले कि वो किसी के बस में है या नहीं। बेल जेम्स से पूछता है क्या उसके शरीर में उसके अलावा और कोई है। तब जेम्स बताता है हाँ है, और जेम्स को मदद चाहिए। जेम्स बेल को उसे मारने के लिए बोलता है। बेल रोने लगती है और जेम्स के सांस नाली निकाल देती है और मशीन भी ऑफ कर देती है। तभी जेम्स बेल के गर्दन को पकड़ता है और उसे बताता है कि वो उसे मार देगा। और मशीन पे लिखा आ रहा था यहाँ से निकल जाओ। जोआन वहां पर आती है और देखती है कि बेन ने जेम्स को सांस नाली निकाल दिया है और जेम्स अभी खुद से सांस ले रहा है। अगले दिन बेल के दोस्त बताते हैं कि उन लोगों को उन घर से निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो शैतान अगर जेम्स के शरीर पर हावी हो गया तो वो सभी को मार देगा। वो लोग उसके मामी को प्रूफ दिखाने के लिए बोलते हैं ताकि उसके मॉम उस घर से उन लोगों को ले जाए। बेल उसके माँ को प्रूफ दिखाने के लिए एक प्लान बनाती है। बेल जेम्स के मॉनिटर पर बाहर घूमना है लिख देता है। जोआन जब देखती है तब जेम्स को व्हील चेयर पर बिठा के उसे बाहर घुमाने ले जाती है। तब बेल एक मैप लेके बेसमेंट में जाता है और वहां उस रेड रूम को ढूंढती है। बेल एक दीवार तोड़ती है, उसे अंदर रेड रूम मिलती है। तभी बाहर झील के पास जूलियट को लैरी के लाश मिलते हैं। वो जोर से चिल्लाती है। बेल भाग के बाहर आती है और देखती है कि कैंडिस जेम्स को उस गोल घेरे के अंदर घुमा रही है। तभी उसे अपने दोस्त की बात याद आई कि भूत प्रेत इस घेरे के बाहर नहीं जा सकते। रेड रूम से आवाज आते हैं, मार दो, इस सबको मार दो। बेल जुआन को घर के बारे में बताती है कि जेम्स को किसी ने बस में करके रखा है और बेसमेंट पे एक रेड रूम है, वही जेम्स को ठीक कर रहा है। जुआन बताती है उसे रेड रूम के बारे में पता है। जुआन पहले अपने पति को खो चुकी थी, अब वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। जुआन बेल को बताती है कि उसका भगवान से भरोसा उठ चुका था। जब उसे पता चला कि इस घर में कुछ ताकत है जो जेम्स को ठीक कर सकता है, तो वो तुरंत यहाँ पर रहने के लिए चली आई। कैंडिस को भी ये बात पता थी। बेल बताती है कि ये ताकत शैतानी है और जेम्स हम सभी को मार देगा। रात में बेल सपना देखती है कि जेम्स ठीक हो गया है और वो लोग डिनर कर रहे थे। रात के 3:15 पर जेम्स का शरीर ठीक होने लगता है, वो चल सकता है। वो चल के उस रेड रूम पर जाता है। बेल दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर वो लॉक्ड है। कैंडिस गाड़ी लेके घर पर आती है। बेल उसे खिड़की से पुलिस को बुलाने के लिए बोलती है पर उसे कोई सुनाई नहीं देता। जेम्स उस रेड रूम के अंदर जाते ही उसका शरीर पूरा ठीक हो गया। उसके मसल्स, उसके चोट, सब कुछ ठीक हो गया। कैंडिस घर के अंदर आती है, तभी जेम्स उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज़ सुन के जूलियट और जुआन नींद से उठ जाती है। जेम्स उन लोगों को मारने के लिए ऊपर जाते हैं। जेम्स जूलियट के कमरे में जाके उसके बेड पर गोली मारता है, पर जूलियट वहां पे नहीं थी। बेल उसे लेकर कबर्ड में छुप गई थी। जेम्स जुआन के रूम में जाता है। जुआन पूछता है कि उसके पास बंदूक क्यों है। जुआन बोलती है वो उसके मॉम है, वो उसे नहीं मार सकता। और जेम्स को एक क्रॉस दिखाती है, पर जेम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे गोली मार देता है। जूलियट और बेल वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर सारे दरवाजे खिड़की बंद होने के कारण वो भाग नहीं सकते। वो लोग एक कमरे में छुप जाते हैं। जेम्स फिर बेल को मारने के लिए जाते हैं, तभी उसे पता चलता है कि जूलियट अभी भी जिंदा है। जेम्स
घर में उन लोगों को ढूंढता है। उन लोगों का मरा हुआ कुत्ता लैरी बेल पर हमला करता है। जूलियट को जेम्स पकड़ लेता है और ऊपर रूम में ले जाता है और वहां बेड पर लेटा देता है ताकि वो उसे बेड पर गोली मार सके। बेल उस कुत्ते को छुरे से मारकर ऊपर जाती है और देखती है जेम्स जूलियट को गोली मारने वाला है। बेल जेम्स को पकड़ के खिड़की से कूद जाती है। जेम्स को बहुत ज्यादा चोट लगता है। बेल जेम्स को घसीटते हुए उस घेरे के बाहर ले जाती है। घेरे के बाहर आते ही वो पहले जैसा हो जाता है। जेम्स बेल को थैंक यू बोलता है और वो मर जाता है। फिर जूलियट घर से भाग के बाहर आती है और बेल को हक करती है। बेल बताती है पुलिस थोड़ी देर में आने वाला है और वो सब सच सच बताएगी जो जो यहाँ पे हुआ, और जूलियट को भी वही सब बताने के लिए बोलती है। अगले दिन न्यूज पे दिखाते हैं बेल पर कैंडिस, जोआन और जेम्स के खून का इल्जाम लगाया गया है। बेन ने बताया कि जेम्स ने उन लोगों को खून किया था। जूलियट ने भी बेल की इस बात को सपोर्ट किया और उसे निर्दोष साबित किया। फॉरेंसिक में भी साबित हुआ कि जेम्स ही खूनी है। उसके फिंगरप्रिंट बंदूक पे थे। डॉक्टर मिल्टन इस बात को मानने से इनकार करता है। डॉक्टर मिल्टन बताता है कि जेम्स 2 साल से कोमा में था। वो इतना कमजोर था, वो उन लोगों को नहीं मार सकता। न्यूज़ वाले बताते हैं तो क्या ये घर शैतान का ठिकाना है? क्या उसने जेम्स को बस में किया था? ये गुत्थी पुलिस अभी तक सुलझा नहीं पाई और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।